इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। घर बेटा नहीं हुआ ना, तो तू इस घर से जाने के लिए तैयार रहना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो उस ऊपर वाले की देन है। देख, मुझे तेरी ये फालतू की बकवास नहीं सुननी, समझी? मुझे बेटा चाहिए, बेटा। अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया तो उसका अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने पहले भी मेरी 2 बच्चियों को मार डाला है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर इस बार फिर से लड़की भी पैदा हो गई तो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझसे मैंने बोला ना, मुझे इस बार लड़की नहीं चाहिए। नफरत है मुझे लड़की से, नफरत, समझी? अब सिर्फ लड़का चाहिए। ऐसा कहकर हरिया वहां से चला जाता है। कुछ समय बीतता है और विनीता को एक बार फिर कुछ होने वाला होता है, लेकिन विनीता बहुत घबराई हुई खुद से कहती है, हे भगवान, अगर इस बार फिर मुझे बेटी पैदा हुई तो वो राक्षस तो उसे भी मार देगा। नहीं, मैं उसे इस बार ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे कुछ तो जरूर करना होगा, पर मैं क्या करूं? शाम होती है। हरिया अपने घर आता है। आज तो सारा दिन बर्बाद हो गया मेरा। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं कल शहर जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। आजकल गांव में कोई काम ही नहीं रह गया है, तो सुबह सुबह जल्दी कुछ नाश्ता तैयार कर देना, समझी? ठीक है जी, बिल्कुल। सुबह होती है और हरिया शहर की ओर निकल जाता है और कुछ दिनों तक वही काम करता है। तभी विनीता को एक बेटी पैदा होती है। हाय, इस बार फिर एक बेटी। अगर इनको पता चल गया तो ये तो मेरी और इसकी जान ही ले लेंगे। क्या करूं? मुझे अपनी बच्ची की जान बचानी होगी। बहुत दिन हो गए इन्हें शहर गए हुए, कभी भी आ सकते हैं। विनीता उस बच्ची को एक जंगल में ले जाती है, जहां उसे एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, ये जगह बिल्कुल सही है। मैं अपनी बच्ची को इस गुफा में छुपा देती हूँ। विनीता अपनी बच्ची को रोज दूध पिलाती है और रात को उसी गुफा में छुपाकर सुला देती है।